नमस्कार, मैं पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सबका। अक्सर निवेशक हमसे सवाल पूछते हैं, सर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे एनालाइज करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कैसे किसी स्टॉक का चुनाव करें, क्यों हम ये माने कि लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही क्यों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ही क्यों, इन्फो एज यानी नौकरी.com में इन्वेस्ट करना है तो नौकरी.com ही क्यों। इसका सबसे आसान तरीका है, आप अपनी मेंटालिटी बदलिए। मेंटालिटी बदलने से मतलब क्या है, आप बिजनेस ओनर की तरह सोचिए। आपको यह समझना पड़ेगा कि किस बिजनेस में पोटेंशियल है, क्या वो बिजनेस में ऐसी खास बात है कि मुझे इस स्टॉक को चुनना चाहिए, या इसमें बहुत कई गुना होने की, मल्टी बैगर बनने की संभावना है। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देते हुए समझाता हूं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, हम भारत देश के वासी हैं और इंडिया जो है दो चीजों के लिए जानी जाती है। एक तो इंडिया कृषि प्रधान देश है, दूसरा इंडिया अपनी पॉपुलेशन के लिए जानी जाती है। यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है, आने वाला डेटा भी ये बोलता है कि 2030 तक हम चाइना को भी सरपास कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो 150 करोड़ हो जाएगी। यानी कि जब इतनी पॉपुलेशन होगी तो वो खाना पीना तो बंद करेगी नहीं, यानी कि फास्ट एंड कंज्यूमेबल मूविंग गुड्स, यानी जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज होंगी उनका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी खाना पीना बहुत तेजी से बिकेगा। यानी इस सेक्टर में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नेस्ले हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, जितनी भी ऐसी कंज्यूमेबल गुड्स जो कंपनीज बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, इनका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर सकता है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने देखा जैसे कोरोना काल में इतना भयानक सिनेरियो हो गया, वर्ल्ड वाइड इतनी सारी डेथ्स हो गई, इतने सारे केसेस आ गए, इतने सारे इन्फेक्शंस हो गए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत पोटेंशियल लगती है, क्योंकि WHO का भी ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में इंडिया में जो है कैंसर भी एक आम बात हो जाएगी। आए दिन आप देखते हैं कि एक नई से नई बीमारी लोगों को लग जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। यानी कि दवाइयां और खाने पीने का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक लोग हैं और लोग पैदा हो रहे हैं तो ये चीजें तो कॉन्टिन्यूटी में हमेशा रहेंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत पोटेंशियल है, तो आप फार्मा इंडस्ट्रीज के शेयर भी पिक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं फार्मा इंडस्ट्री की कंपनीज के। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जिसमें आपको नाम सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे कि डिविज लैब है, सिप्ला है, ल्यूपिन है, सन फार्मा है, औरोबिंदो फार्मा है, टोरेंट फार्मा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, लाइक पी फाइजर है, फिर आपकी अबोट इंडिया है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। थर्ड एग्जांपल, नौकरी.com। नौकरी.com इन्फो एज के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप देखो कितना बेहतरीन बिजनेस कर रही है। एक वन ऑफ द लीडर है जो कि जॉब हंटिंग में काम कर रही है। यानी ये क्या करती है, इसने अपना वेबसाइट बना रखा है, अपना पोर्टल बना रखा है, जहां पर एम्प्लॉयर्स, जिनको भी एम्प्लॉयज चाहिए अपनी कंपनी में, जिनको रिक्रूट करने, जिनको हायर करने हैं लोग, वो अपनी जॉब पोस्टिंग इस पोर्टल पे डालते हैं। और एम्प्लॉयज जिनको जॉब चाहिए, और आपको पता ही है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में बहुत लोग जॉब्स की डिमांड करेंगे। ऑब्वियसली जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको जॉब्स तो चाहिए होंगी, और वो कहां जाएंगे, वन ऑफ द लीडर के पास। वो कौन है, नौकरी.com। वो वहां पर जाएंगे, कहां कहां जॉब निकली हुई है, वहां अपना रिज्यूमे लाएंगे, वहां प्रोफाइल बनाएंगे और जॉब्स की तलाश करेंगे। तो नौकरी.com कैसे बिजनेस कर रही है, नौकरी.com एम्प्लॉयर से चार्ज करती है। वो उनको एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पर वो आकर लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी.com और क्या कर रहा है, बहुत ही कम लोगों को पता है कि नौकरी.com ने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। हमारा भी मन करता है कि काश जैसे जोमेटो है, स्विगी है, इतना आपको लगता है कि इनका बिजनेस बहुत चल रहा है, अचानक जोमेटो आया और फेमस हो गया, स्विगी आया फेमस हो गया, ओयो आया फेमस हो गया। या आपने टीवी में ऐड देखा होगा पॉलिसी बाजार का, ठीक है, इंश्योरेंस ले लो महंगा नहीं है, या आप ऐड देखते हैं टीवी में। या फिर जीवनसाथी.com, जहां पर लोग जाके अपने शादी के लिए मैच देखते हैं, यानी लड़का या लड़की अपना प्रोफाइल बनाते हैं और शादी के लिए अपना मैच देखते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि नौकरी.com ने जोमैटो में, पॉलिसी बाजार में, जीवनसाथी.com में, इन कंपनीज में अपना स्टेक खरीद रखा है। यानी कि जब ये कंपनीज ग्रो करेंगी, ये कंपनीज बहुत अच्छा वैल्यूएशन दे जाएंगी, तो नौकरी.com में डायरेक्टली फायदा हो जाएगा। नौकरी.com के दो बिजनेस है, यानी एक तो वो जॉब पोर्टल वाला बिजनेस, मेन बिजनेस वो है, दूसरा ये वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि लोग कहां लेकर आ डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली जब जनसंख्या बढ़ेगी, यानी कि जब ये कंपनीज ग्रो करेंगी, ये कंपनीज बहुत अच्छा वैल्यूएशन दे जाएंगी, तो नौकरी.com में डायरेक्टली फायदा हो जाएगा। नौकरी.com के दो बिजनेस हैं, यानी एक तो वो जॉब पोर्टल वाला बिजनेस, मेन बिजनेस वो है, दूसरा ये वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अनदर एग्जांपल, आईटी सेक्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल के बाद सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, चाहे क्लासेस हो,
चाहे स्कूल्स हों, चाहे बिजनेस मीटिंग्स हों, A to Z चीजें धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत अडेप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपैक्ट रहेगा बिजनेस की कंटिन्यूटी पर, यानी हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं हो पाएगा। आने वाला टाइम जो है ऑटोमेशन का भी हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स का भी हो सकता है, यानी कि सॉफ्टवेयर एंड आईटी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो इस केस में आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर इनमें इंडस्ट्री में बूम आ जाएगा तो ये वाले सेक्टर्स के शेयर जो हैं बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे भी आप कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक करके शेयर है जो कि पिछले 6 महीने में डबल से भी ज्यादा हो गया। टीसीएस भी इतना बढ़ गया, इन्फोसिस भी बढ़ गया, टेक महिंद्रा हो गया। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि मार्च एंड में जब कोरोना का इफेक्ट आया था, मार्केट बहुत टूट गई थी, वहां से ऑलमोस्ट वो रिकवर कर चुके हैं और उससे भी ऊपर के रेट्स पर ट्रेड करें, यानी कि वो शेयर्स नीचे से डबल हो गए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी जिसका बिजनेस करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत इफेक्टिव है, तो आप ऐसी कंपनीज का चुनाव कर सकते हैं। यानी एक वन ऑफ द फैक्टर था, आप बिजनेस को एनालाइज करके स्टॉक को चुन रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे और अदर फैक्टर्स जिसको आपको एनालिसिस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी स्टॉक। नेक्स्ट फंडामेंटल फैक्टर आपको क्या ध्यान में रखना है बिफोर चूजिंग एनी स्टॉक, किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले या किस स्टॉक को हम चुने, वो आपको यह ध्यान में रखना है कि कंपनी का प्राइस वैल्यूएशन क्या है, कंपनी किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, कंपनी का प्राइस ज्यादा है या कंपनी का प्राइस कम है। मार्केट में आपको हर तरह के स्टॉक्स मिलेंगे, कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं। अब ये जरूरी नहीं जो बहुत सस्ते हैं वो अच्छे भी हों, या बहुत जो सस्ते हैं एक्चुअल में वो खराब भी हों, या जो बहुत महंगे ट्रेड कर रहे हैं वो एक्चुअल में ही महंगे हैं, हो सकता है वो उस रेट्स पे भी सस्ते हों। वो डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आप आम खरीदने जाते हैं, एक आम आपको 100 रुपये किलो मिल रहा है जो कि नागपुर का आम है, बहुत फेमस आम है और बहुत मीठा भी है। एक आपको 10 रुपये किलो भी मिल रहा है जो कि गला हुआ सड़ा हुआ आम है। तो आप कौन सा खरीदेंगे? यानी कि आपको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का शेयर है, कितना महंगा, कितना सस्ता है, वो क्यों है। अगर वो महंगा है तो महंगा क्यों है, अगर वो सस्ता है तो वो सस्ता क्यों है। इसलिए आपको कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने हैं जो कि हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स आपको सेल्स का ट्रेंड देखना है। जैसा कि हमने बात करी थी कि आप कंपनी की कुंडली निकालेंगे कि भाई अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता देखने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कैसा काम करती है, कंपनी की सेल्स कैसी है, लड़का कितना कमा रहा है, तो कंपनी की सेल्स का ट्रेंड क्या है, या कंपनी सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, या कंपनी का ईपीएस क्या है, ईपीएस का क्या ट्रेंड है, यानी अर्निंग पर शेयर। यानी अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पर शेयर कंपनी कितना अर्न करके दे रही है, ठीक है। और उस अर्निंग्स में से आपको डिविडेंड कितना बांटती है, क्या कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है या डिविडेंड नहीं देती। तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर को ध्यान में रखना है। आपको कंपनी की रिवेन्यू गाइडेंस देखनी है कि कंपनी हर क्वार्टर में रिवेन्यू गाइडेंस कैसा देती है। आपको कमेंट्री को ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि कंपनी का हाव भाव पता लगता है। क्या वो बहुत कॉन्फिडेंट है फ्यूचर के बारे में, क्या उनको लगता है कि आगे नंबर्स पर दबाव रहेगा, यानी रिवेन्यू पर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो जाएंगे, रिवेन्यू कम हो जाएगी। तो आपको ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल फाइनेंशियल फैक्टर्स आपको देखना है जिससे कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगेगा। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है बिफोर चूजिंग एनी स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। एक और बहुत बड़ा फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है, क्या कंपनी किसी कर्ज में तो नहीं डूबी हुई। अगर कंपनी किसी कर्ज में डूबी हुई है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हमेशा खराब रहेगी। अगर कल को कैसी मुसीबत की सिचुएशन आती है, जैसे कोविड का सिचुएशन आया, बहुत टाइम तक बिजनेस लॉकडाउन में रहे, बहुत टाइम तक बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, बिजनेस बंद रहे, कंपनी की सेल्स नहीं हो पाई, तो क्या उस कम टाइम में, क्या उस ऐसी सिचुएशन में कंपनी रिलाय कर पाएगी, क्या कंपनी उस कम टाइम में सस्टेन कर पाएगी। अगर डेट ज्यादा होगा तो आपकी कॉस्टिंग हमेशा रहेगी, आपका एक्सपेंस एक फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा रहेगा, कैश का आउटफ्लो होता रहेगा रेगुलरली, चाहे सेल्स हो चाहे ना हो। तो ऐसी कंपनीज जिसमें बहुत ज्यादा डेट है, जैसे कि सुजलोन जैसी कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा डेट है और जो कि 4 से 5 रुपए ट्रेड करता है अमूमन, लेकिन लोगों को बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगती है, लोग अक्सर उसमें फंस जाते हैं। ये देखिए कि कंपनी का शेयर जो है एक टाइम पे बहुत ज्यादा होता था 2008-2007 के टाइम, अब वो कंपनी 3 से 4 रुपए ट्रेड करती है और लोग इस चक्कर में उसको ले लेते हैं, इस वहम में ले लेते हैं कि ये वापस इतना हो जाएगा। तो लोग कई बार ऐसी बड़ी चीज को भी, बड़े फैक्टर को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, वो कभी उन रेट्स पे जा पाएगी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उस पर डेट बर्डन तो हमेशा ही रहेगा। तो आपको ये फैक्टर जरूर चेक करना है कि कंपनी में बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है, अगर है तो क्या उसकी कैपेसिटी है उस लोन को रीपे करने की।
इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, कौन कंपनी को ड्राइव कर रहा है। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, दीपक पारेख, मिस्टर दीपक पारेख, जिन्होंने एचडीएफसी जैसे बड़े ग्रुप को ड्राइव किया इतने साल, अब जाकर उन्होंने रिटायरमेंट लिए। और आप देखो इन कंपनीज की हालत देखो, ये कंपनीज कहां से कहां लेकर आ गए, ये कंपनीज कई गुना हो गई। तो ये टॉप मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन, टॉप मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस, उनका बिजनेस सेंस, उनका बिजनेस करने का तरीका, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको साथ साथ ये देखना कि किसी भी कंपनी में जो आप निवेश करने जा रहे हो उसका आप क्वालिटी चेक कैसे करेंगे। उस कंपनीज के बारे में आप ये देखें किसी मैनेजमेंट पे कोई फ्रॉड का केस तो नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल पीसी ज्वेलर्स, यस बैंक, डीएचएफएल, एक ही दिन में फ्रॉड रिपोर्ट हुआ और कंपनीज का शेयर जो है एक ही दिन में 50% गिर गए। तो आपको ऐसी कंपनीज का ध्यान रखना है जिनमें ऑलरेडी मैनेजमेंट फ्रॉड चल रहा है। तो अगर आप ऐसी चीजों को पहले ही चेकअप कर लेंगे तो आपकी वो निवेश की लिस्ट में ही नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका मैनेजमेंट चेक जरूर करना है, मैनेजमेंट पे कोई दाग तो नहीं लगा हुआ। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, क्या कंपनी के पास या कंपनी के बिजनेस के पास कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एज है जिससे कि वो लंबे टाइम तक टिका रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यानी ऐसा और कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि सेम काम कर रहे हैं और सेम लेवल पे आके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी की बात करते हैं, दोनों ही सेम लेवल की कंपनीज हैं, दोनों ही एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां। बहुत सालों से हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं और आईटीसी के प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिक पा रहे। ऑल्दो उसके भी बिकते हैं बट स्टिल कंपैरेटिवली उसके प्रोडक्ट्स बहुत कम बिक पा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अप ट्रेंड बना हुआ है जबकि आईटीसी जो है कंसोलिडेशन में घूम रहा है या डाउन ट्रेंड में घूम रहा है। अनदर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, जियो लेके आया, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की काया पलट कर दी। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सब थोड़े थोड़े बर्बाद हो गए। उनको अपने रेट्स इक्वली कम करने पड़े क्योंकि उन्होंने प्राइसिंग ही ऐसी रख दी अपने प्लान्स की कि बाकी कंपनीज को भी अपनी रेवेन्यू को लॉस करना पड़ा, ना चाहते हुए भी उनको अपने प्लान्स के रेट कम करने पड़े। तो क्या कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जिससे कि उसकी कॉम्पिटिटिव एज एकदम ऐसी बढ़ जाएगी या उस कंपनी का उस इंडस्ट्री में मोनोपोली हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह चेक करना है कि कंपनी कितने प्रोडक्ट लाइंस में यानी कितने वर्टिकल्स में काम कर रही है, यानी कंपनी के कितने अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोलगेट की बात करें, कोलगेट जो है इंडिया में लिस्टेड है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन कंपनी जो है डेंटल केयर के प्रोडक्ट्स में ही काम करती है। इसके साथ अगर हम बात करें यूनिलीवर की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारे सेगमेंट्स में काम कर रहा है, फूड एंड बेवरेजेस में काम कर रहा है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, यानी कि उसका मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ एक बिजनेस में नहीं है, रिलायंस रिटेल अलग बिजनेस हो गया, रिलायंस टेलीकॉम अलग बिजनेस हो गया, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी है और रिटेल सेक्टर में भी है, साथ ही साथ वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में भी है, यानी कि ऑयल एक्सप्लोर भी करता है। तो कंपनी का कभी भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक नहीं होना चाहिए। अगर वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक होगा तो कंपनी कभी भी कॉम्पिटिटिव एज नहीं हासिल कर पाएगा पूरे मार्केट में। तो आप ऐसा ट्राई कीजिए जो कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट है और अच्छा काम कर रही है, डिफरेंट तरीके से काम कर रही है, कंपनी का पेनिट्रेशन अच्छा है और कंपनी का जो इंडस्ट्री है, कंपनी का जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में बड़ा बूम चल रहा है, यानी उसकी पोटेंशियल ज्यादा है, आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। देखिए अभी तक हमने जो बात करी, जितने भी फैक्टर्स के बारे में बात करी, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फैक्टर्स से रिलेट करता है, यानी फंडामेंटल अप्रोच से रिलेट करता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मोर और लेस टेक्निकल साइड पे है, यानी कि आपको चार्ट्स देख के देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है किसी बिजनेस में, बहुत कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन उसके जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, टेक्निकल चार्ट जब आप देखते हैं उसमें आपको ऐसा लगता है उसके शेयर्स में वॉल्यूम नहीं है, यानी बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा नहीं हो रहा, तो ऐसी कंपनीज में भी निवेश करने से बचिए। क्योंकि क्या होता है जब भी ऐसे कंपनीज में जिसमें वॉल्यूम कम है, बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, यानी वो कंपनी फेमस नहीं है। अगर वो फेमस नहीं है तो कंपनी कभी भी डेड हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि टेक्निकली अगर उस स्टॉक में सर्किट्स लगते हैं, तो पहले हम ये समझ लेते हैं सर्किट का मतलब क्या है। जब भी मार्केट खुलती है, मार्केट में दो तरह के सर्किट लग सकते हैं, एक होता है अपर सर्किट, एक होता है लोअर सर्किट। लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में यूसी एंड एलसी भी बोल देते हैं। अपर सर्किट का क्या मतलब है? अपर सर्किट का मतलब है, लेट से कोई शेयर, रिलायंस की बात करते हैं, लेट से 2000 पे ट्रेड कर रहा है और कल वो खुला ही लेट से 5% ऊपर, ठीक है। अगर वो 5% ऊपर खुलता है
तो उसमें ट्रेडिंग जो है फ्रीज हो जाएगी, आप उस शेयर को और नहीं खरीद सकते। अपर सर्किट क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सब लोग लेने के लिए भाग रहे हैं। जैसे ही लेने के लिए भागोगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बहुत तेजी से शूट अप करेगा। आप उस शेयर को बेच सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। वाइस वर्सा लोअर सर्किट क्या होता है? लोअर सर्किट में शेयर टूटता जाता है और उसकी गिरने की कोई लिमिट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और अगले दिन उसमें लोअर सर्किट लग जाता है, यानी 10% वो नीचे अलर्ट से 900 आ जाता है डायरेक्ट, तो उसमें फ्रीज हो जाएगा। आप उस शेयर को और नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि उस लोअर सर्किट क्यों लगता है? क्योंकि सब लोग उसको बेचने में लगे हुए हैं, खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है। मार्केट में ट्रेडिंग क्यों हो पाती है? क्योंकि बायर भी है, सेलर भी है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तब जाके प्राइस डिसाइड हो पाता है, तब जाके ट्रेडिंग होती रहती है और प्राइस चलता रहता है। अगर मार्केट में सारे के सारे सेलर आ जाएं, यानी कि सप्लाई आ जाए, तो प्राइस क्रैश कर जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर सारे के सारे बायर आ जाएं, डिमांड एकदम से बढ़ जाए, तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि बेचने वाला कोई नहीं है। तो अगर मार्केट में किसी स्टॉक में सर्किट लगता है तो आपको ऐसे शेयर से जरूर बचना है। फॉर एग्जाम्पल, कैफे कॉफी डे, जैसे ही उसके मालिक ने, यानी जैसे उसके सीईओ ने सुसाइड किया, कंपनी का स्टॉक कॉन्टिन्यूसली लोअर सर्किट पे था। जिन लोगों के पास उसका माल पड़ा हुआ था या जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो 300 रुपए वाला शेयर कहां जाके 10 रुपए पे आके रुका, यानी लोगों की वैल्यू क्या हो गई? 300 वाले शेयर की वैल्यू 10 रुपए। तो आपको ऐसी कंपनी से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जहां कंपनी में सर्किट लगने के चांसेस ज्यादा हैं। किसी ना किसी वजह से सर्किट्स तभी लगते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई बीटा स्टॉक्स। हमेशा हाई बीटा स्टॉक्स में ही सर्किट लगते हैं। लो बीटा स्टॉक में कभी भी सर्किट इतनी आसानी से नहीं लगता, जब तक कि पूरे मार्केट में कोई बहुत बड़ा इवेंट ना हो जाए। तो आपको ऐसे स्टॉक से बचना है जिसमें बहुत तेजी से सर्किट लगते हो, बहुत तेजी से फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है। तो बारी है आज के मैसिव एक्शन प्लान की। अब आपने करना क्या है? सिंस आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, आपको समझ में आएगा कैसे किसी स्टॉक को चुनना है, कैसे किसी सही स्टॉक को चुनना है, किसी स्टॉक को नहीं चुनना चाहिए। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। अब आपने क्या करना है? आपने moneycontrol.com पर जाना है और DHFL के बारे में देखना है। उसके आप चार्ट्स के बारे में investing.com पे देखिए, उसके फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में आप मनी कंट्रोल से देखिए। आपको 2018 से देखना है, 2018 से कैसे शेयर की काया पलट हो गई। 2018 सितंबर से कहाँ शेयर जो है 750 पे ट्रेड करा था, आज वो 14 रुपए है। तब से आप ऑब्जर्व करो कि कैसे फंडामेंटल फैक्टर में गिरावट आई, कैसे फंडामेंटल्स उसके खराब हो गए, सेल्स डिप मार गई या बहुत चीजें और निकल के आई। ऐसे ही आप टेक्निकल चार्ट्स में देखो कैसे उस स्टॉक में जो है रेगुलर सर्किट लगे हैं, लोअर सर्किट लगे हैं और लोग उससे निकल नहीं पाए। आई एम श्योर आपने अब तक जो भी चीजें सुनी हैं, समझी हैं, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए।